Hello everyone, welcome back to Crack Grade B. So this is part 3 of Medieval History. So आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे, एक शॉर्ट समरी देखेंगे कि अभी तक हमने लेक्चर्स में क्या क्या किया है. ओके, सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे व्हाट वी हैव डन. ठीक है, सबसे पहले हमने कुछ डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा था. तोमर डायनेस्टी हो गई आपकी. ठीक है, तोमर डायनेस्टी में मैंने आपको अनंगपाल रूलर के बारे में बताया जो कि फाउंडर थे. फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था परमार डायनेस्टी के बारे में, सियाका इसके फाउंडर थे. देन फिर मैं आपको कछवाहा डायनेस्टी के बारे में बताया था. कछवाहा डायनेस्टी महाराजा सवाई जय सिंह जो थे इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं. और ऐसा माना जाता है कछवाहा डायनेस्टी जो थी वो एक हवन कुंड से मतलब निकली थी. ठीक है, ये पूरी डायनेस्टी. ओके, देन उसके बाद चौहान ऑफ दिल्ली एंड अजमेर. इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर है वो है पृथ्वीराज चौहान, जिनका युद्ध जो हुआ था किसके साथ हुआ था, मोहम्मद गोरी के साथ. 2 बैटल हुई थी, बैटल ऑफ तरेन 1191 में और 1192 में. ओके, फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था और दूसरी बैटल में वो हार गए थे. ओके, मोहम्मद गोरी ने किसको हरा दिया था, आपके पृथ्वीराज चौहान को. देन उसके बाद मोहम्मद गोरी के स्लेव थे. ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक. जब मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई तब दिल्ली सल्तनत करके आपकी डायनेस्टी बनी. ओके, हाँ, इसके बाद वो मैं आगे बढ़ाऊंगी. इसके बाद हम लोगों ने रिलेशनशिप देखा था उलेमा सुल्तान का. ओके, उलेमास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते थे ओके सुल्तान्स का रूल, क्योंकि उनका जो बेसिक एम था वो था स्प्रेड करना इस्लाम को. ओके, देन मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गोरी के स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक. जब मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई ओके उसके बाद आपकी दिल्ली सल्तनत आई. ओके, 1206 से लेकर 1526 इसकी जो टाइम पीरियड है इस डायनेस्टी का वो है 1206 से लेकर 1526 तक. इसमें आपकी 5 डायनेस्टीज़ रही हैं. मैं बात करूँ मामलुक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक फेमस रूलर रहे हैं इसके. देन इसके बाद अल्तमश, इल्तुतमिश, फिर उनकी बेटी रज़िया सुल्तान, फिर नसीरुद्दीन शाह, उसके बीच में भी कुछ रूलर्स रहे हैं. मैं फेमस बता रही हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट है. देन बलबन के बाद फिर आपके आए खिलजी डायनेस्टी, जिसमें आपके जलालुद्दीन खिलजी, देन अलाउद्दीन खिलजी. जलालुद्दीन खिलजी बहुत ही बेनेवलेंट रूलर थे. ठीक है, इसी का अपोज किया था अलाउद्दीन खिलजी ने. ओके, और अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सारे मार्केट रिफॉर्म्स, उनका इंटेलिजेंस सिस्टम फेमस है. ओके, देन बात करें तुगलक डायनेस्टी की. ओके, तुगलक डायनेस्टी में गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और आपका गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक. ओके, तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो 5 उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे जो कंटिन्यूस फेल हुए. ओके, तो वो इम्पॉर्टेंट है इसमें. जैसे उन्होंने कैपिटल शिफ्ट की, उसके बाद उन्होंने कॉपर कॉइन्स चलाए. ओके, बहुत सारे चीज़ें. फिर उसके बाद सैयद डायनेस्टी में, सैयद डायनेस्टी जो है खिज्र खान ने फाउंड की थी सैयद डायनेस्टी. उसके बाद आपकी लोधी डायनेस्टी आई. इसमें आपके बहलो लोधी ने लोधी डायनेस्टी को स्टार्ट किया था, फाउंडर थे. उसके बाद 1526 में आपके फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी को हरा दिया था. ओके, देन हमने उसके बाद क्या करा था, उसके बाद अभी हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, इसके बाद हम लोगों ने साउथ में भी गए थे. हम लोग ने विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम देखा. तो विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम, तो विजयनगर एम्पायर 1336 से लेकर 1646 तक और बहामनी किंगडम आपका 1347 से 1525. ओके, तो जो ये आपका विजयनगर एम्पायर कर्नाटका, प्रेजेंट डे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना वाला एरिया है. ओके, 3 चीज़ों में आपके विजयनगर और बहामनी किंगडम के बीच में लड़ाई होती थी. बोन ऑफ कंटेंशन था, क्या था आपका, रायचूर दोआब, तुंगभद्रा दोआब और मराठावाड़. ओके, इसमें आपके विजयनगर एम्पायर में आपकी 4 डायनेस्टी रही है, संगम, सलुवा, तुलुवु, अराविडु. ओके, विजयनगर एम्पायर की जो डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी, उसके फाउंडर थे आपके हरिहर और बुक्का. ओके, देन उसके बाद मैं बात करूँ बहामनी किंगडम की. ओके, बहामनी किंगडम एक सुन्नी मुस्लिम एम्पायर. ओके, विजयनगर एम्पायर क्या था, विजयनगर एम्पायर में विरूपक्ष गॉड को जो थे उनके बिहाफ पे रूल करते थे. ओके, विरूपक्ष जो है लॉर्ड शिवा की एक इनकार्नेशन है और उनकी वाइफ पंपा देवी. ओके, बहामनी किंगडम जो था वो सुन्नी मुस्लिम एम्पायर था. इसके आपके महमूद गवान बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर रहे और जो उसके फाउंडर थे वो तो इस्माइल खान हसन गंगू जो थे इसके फाउंडर हैं. इसके लास्ट रूलर हैं कलीमुल्ला. ओके, और इसके जो फेमस मैं कहूँ इंपॉर्टेंट रूलर थे महमूद गवान.
उनको मोहम्मद शाह ने क्या किया था, एग्जीक्यूट किया था 1681 के अराउंड। और उसके बाद बहामनी किंगडम जो हो गया डिसइंटीग्रेटेड हो गया 5 पार्ट्स में, ठीक है। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बेरार और बीदर। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, इसके बाद हमने भक्ति मूवमेंट देखा था। भक्ति मूवमेंट में हमने बताया था कि भक्ति मूवमेंट क्या था, लोकल लैंग्वेज में जो था कैसे आप भक्ति कर सकते हैं। ओके, इसमें कास्टिज्म को हटाने के लिए था, ये सब चीज़ें हुई थी भक्ति मूवमेंट। इसमें 2 चीज़ें पड़ी थी, 2 ग्रुप पड़े थे, नायनर अलवर। नायनर जो थे जो लॉर्ड शिवा के डिवोटी थे, और अलवर जो थे लॉर्ड विष्णु के। जो नायनर ग्रुप है उसमें 63 इंपॉर्टेंट सेंट्स हैं, जिसमें 3 फीमेल्स रही थी, मैंने बात की थी आपकी। ओके, और अलवर में 12 इंपॉर्टेंट सेंट्स में से 1 फीमेल सेंट थी। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है वो 3 फीमेल सेंट नायनर में कौन सी थी और अलवर में कौन सी थी। उसके बाद मैंने आपको सगुन और निर्गुण के बारे में बताया था। सगुन मतलब फॉर्म, जो कोई फॉर्म किसी गॉड की फॉर्म की पूजा करते हो, ठीक है। और निर्गुण होता है फॉर्मलेस, मतलब गॉड में बिलीव करते हैं लेकिन वो उनको क्या कंसीडर करते हैं, फॉर्मलेस। जैसे आपके गुरु नानक हो गए, कबीर हो गए। ओके, इधर मैं सगुण की बात करूँ, सगुण स्कूल की, तो इसमें मीराबाई, तुलसीदास, ओके, ये सब है। फिर सूफी मूवमेंट के बारे में बात की थी आपके मुस्लिम इस्लाम में ये ओरिजिनेट हुआ था सूफी मूवमेंट। ये थोड़ा लिबरल आउटलुक का था। ओके, इसमें क्या था, इसमें 2 टर्म थे आपके, बेशारा और बशारा। बेशारा जो था वो था, उसमें थोड़ा लिबरल आउटलुक था, लिबरल आउटलुक था। जैसे आपके सॉन्ग हो गया, डांस हो गया, ये सब अन इस्लामिक है। लेकिन आपके सूफी जो सेंट्स थे जिन्होंने बहुत सारे ऑर्डर चलाए, चिश्तिया ऑर्डर, चिश्ती ऑर्डर, ओके, सूरावर्दी ऑर्डर, उसमें वो सॉन्ग वगैरह भी गाते थे। ओके, कवाली गाते थे, जो कवाली ऑरिजिनेट हुआ। बशारा में जो एज इट इज़ इस्लाम को फॉलो करता, जो रूल्स रेगुलेशन है विदाउट चेंजेस। ओके, ओके, देन उसके बाद आज हम पढ़ेंगे, मैंने आपको लास्ट दिल्ली सल्तनत का बताया था कि जो आपकी दिल्ली सल्तनत थी वो 1526 में आपके जो लास्ट रूलर थे लोधी डायनेस्टी के, इब्राहिम लोधी, उनकी बैटल हुई थी बाबर के साथ 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसमें इब्राहिम लोधी हार गए थे। और उसके बाद आपके मुगल एम्पायर का क्या हुआ, ओरिजिन हुआ इंडिया में। ओके, बाबर की मैं बात करूँ, बाबर जो थे वो फादर साइड से मंगोलियन थे, मतलब वो तिमुर जो थे आपके उनके वंशज थे, और मदर साइड से वो चेंगिस खान को बिलोंग करते थे। ओके, और जो आपके बाबर थे वो उज़्बेकिस्तान में रूलर थे। ओके, उनके फादर थे वहाँ के रूलर, फरगना मतलब उज़्बेकिस्तान। उसके बाद उन्होंने अपने फादर को सक्सीड किया, लेकिन बहुत जल्दी उनकी किंगडम जो है उनसे छिन गई क्योंकि अफगानीज़ ने उन पर अटैक किया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ वो फेस कर रहे थे। ओके, इसी के साथ साथ जो राणा सांगा थे उनका जो था, उनकी लड़ाई हो रखी थी इब्राहिम लोधी से। वो चाहते थे कि इब्राहिम लोधी को कोई डिफीट करे, तो वो इनविटेशन देते हैं किनको, बाबर को। बाबर आते हैं, बैटल लड़ते हैं, इब्राहिम लोधी को हराते हैं। उसके बाद वो इंडिया में ही बस जाते हैं। उसके बाद वो राणा सांगा से भी क्या करते हैं, बैटल लड़ते हैं। ओके, मैं भी बताऊंगी आपको 1 बाय 1। ओके, अब देखिए बाबर के बारे में। तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया था। ओके, क्यों हराया था, एक तो फर्स्ट टाइम इनकी जो टेक्निक्स थी वो बहुत न्यू थी और बहुत ही अच्छी थी जो टेक्निक्स थी, मतलब गन पाउडर यूज़ कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने 2 कमांडर रखे हुए थे अपने, 2 ऑटोमन मास्टर गनर, जैसे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। इन्होंने गन पाउडर का यूज़ किया, इन्होंने साइंटिफिक यूज़ जो किया, कैवलरी का मैं बात करूँ, आर्टिलरी टैक्टिक्स का जिसको कहें तुलगमा और अराबा, इन्होंने कैनन्स का बहुत ही इफेक्टिव यूज़ किया। ओके, फिर उसके बाद जब इन्होंने इब्राहिम लोधी को हरा दिया तो इनको इंडिया अच्छा लगा, इन्होंने बोला अब यहीं बस जाते हैं। तो फिर उसके बाद वो यहीं बस गए, उज़्बेकिस्तान छोड़ के वो कहाँ बस गए, इंडिया में। उसके बाद जिन्होंने उनको इन्वाइट किया था राणा सांगा, उनसे वो फाइट करते हैं, बैटल लड़ते हैं, बैटल ऑफ खानवा। ओके, 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। आप देखेंगे बाबर के साथ जो है, बाबर जो रूलर रहे हैं उनके बारे में एक अच्छी चीज़ रही है, उन्होंने हर साल लड़ाई की है किसी पर्टिकुलर पर्सन, ऐसे नहीं 1 साल 2 साल या 3 साल, हर साल। तो बस आपको इजी रहेगा याद करना। पहले थी बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद है बैटल ऑफ खानवा। किनके साथ लड़ी, उन्होंने राणा सांगा। ओके, और टाइटल लिया उन्होंने गाजी का। फिर उसके बाद उन्होंने बैटल ऑफ चंदेरी लड़ी मेदिनी राय के साथ 1528 में। देन उसके बाद उन्होंने डिफीट किया महमूद लोधी को। बैटल किस बैटल में, बैटल ऑफ
घघरा, ओके 1529 में। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। जो बैटल है आपकी 4, कौन कौन सी हैं देखते हैं वापस। बाबर की जो बैटल हुई है, ठीक है, पहले बैटल ऑफ पानीपत, फिफ्टीन 26, ओके। देन उसके बाद बैटल ऑफ खांडवा, जिसमें उन्होंने राणा सांगो का हराया 1527, ओके। देन बैटल ऑफ चंदेरी, मेदिनी राय को हराया 1528। देन आपका बैटल ऑफ घघरा, महमूद लोधी, ओके। ये 4 बैटल लड़ी है। इस समय जो उनको डिफीट किया उनका नाम लिख रही हूँ। जैसे पानीपत में हराया था उन्होंने इब्राहिम लोधी को, ठीक है, दूसरे डिफरेंट कलर से लिख रही हूँ, इब्राहिम लोधी, ठीक है। ये डिफीटेड पर रूलर्स, ओके। खानवा में राणा सांगा, तो कभी कभी ज़्यादा चालाकी आप पे भारी पड़ सकती है, ओके। राणा सांगा ने कब सोचा था कि बाबर उनके साथ ही युद्ध करेंगे, लेकिन उन्होंने किया, ओके। बैटल ऑफ चंदेरी की मैं बात करूं, मेदिनी राय इनको हराया, और फिर लास्ट में आपके हराया किनको, महमूद लोधी, ओके। ये 4 बैटल लड़ी, ये डिफीटेड रूलर्स हैं, ठीक है। मे भी आपसे पूछ सकते हैं, क्रोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ सकते हैं कौन सा किस रूलर को किस बैटल में हराया, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें काबुल और गंधार जो 2 एरियाज हैं, ये इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट बन गए मुगल एम्पायर के। एक चीज़ और बताऊंगी मैं इसमें, मैंने इसमें लिखा हुआ है आपके स्टार्टिंग में 1526 से 40 तक, और उसके बाद मैंने लिखा है 1555 से आपका 1857। तो ये जो 15 ईयर का गैप है ना, इसमें आपके हुमायूं के टाइम का है ये, और इसमें सूर डायनेस्टी ने रूल किया था, शेरशाह सूरी ने, फरीद खान ने, ओके। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, काबुल और साथ में आपका गंधार, ये इंपॉर्टेंट बन गए। और बाबर स्ट्रेंथन इंडियाज फॉरेन ट्रेड एंड बाबर इंट्रोड्यूस न्यू मोड ऑफ वॉरफेयर। एक तो उन्होंने इंडिया का फॉरेन ट्रेड को स्ट्रेंथन किया, साथ में उन्होंने टाइटल लिया बादशाह का, जब उन्होंने इब्राहिम लोधी को हरा दिया, ओके, और साथ में राणा सांगो को हरा दिया। उसके बाद उन्होंने पावर को बैलेंस किया, ठीक है, और फाउंडेशन रखी, किसकी नींव रखी, मुगल एम्पायर की, और उन्होंने टाइटल लिया बादशाह का, ओके। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं बाबर के बेटे हुमायूं, ओके। हुमायूं का मतलब होता है फॉर्चून, लेकिन ये पूरे मुगल एम्पायर के सबसे अनफॉर्चुनेट रूलर हैं। कैसे देखते हैं, सुनते हैं इनके बारे में स्टोरी। तो हुमायूं 1530 में राजगद्दी पे बैठ गए, ओके, बैठ गए। इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हो रही थी अफगानीज की। इन्हीं के कमांडर थे शेरशाह सूरी, उन्होंने इनसे फाइट की, वॉर की, 2 बैटल लड़ी, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज 1539 और 1540। और सूर डायनेस्टी ने क्या किया, हुमायूं को हटा दिया शेरशाह सूरी ने, और उनके पास किंगडम आ गई। सब चीज़ें उनकी चली गई उनके हाथ से। 15 ईयर्स तक उन्होंने इधर उधर घूमे कि कभी एक हिंदू किंग के यहाँ पे रहे, ठीक है, उसके बाद पर्शिया चले गए। इसी बीच में उन्होंने अपनी वाइफ हमीदा बानो बेगम से शादी की, ओके, जिनसे उनको एक बेटा हुआ अकबर, ओके। 15 ईयर्स लगे उनको वापस अपनी टेरिटरी लेने में, 15 ईयर्स, ओके। पर्शिया में गए थे तो पर्शिया में काफ़ी वो क्या थे, इन्फ्लुएंस थे, ठीक है, किस चीज़ से, वहाँ के मैं बात करूँ पेंटिंग्स वगैरह से, आर्किटेक्चर से। तो इसलिए वो वहाँ से 2 पेंटर लेकर आए थे, मीर सैयद अली और अब्दुल समाद। ये आप अकबर के टाइम पे भी देखोगे ये दोनों पेंटर्स, ओके। अब बात करेंगे हुमायूं ने उसके बाद बिल्ट की, क्योंकि 15 ईयर्स के बाद जब उनको अपनी टेरिटरी वगैरह मिल गई, उन्होंने एक नई सिटी बनाई दिल्ली, जिसका नाम रखा दीन पना। उन्होंने जमाली मॉस्क और ईसा खान मॉस्क, ये भी दोनों दिल्ली में कंस्ट्रक्ट करवाए, ओके। उसके बाद हमीदा बानो बेगम ने जब
15 ईयर्स के बाद उन्होंने अपनी पूरी टेरिटरी रिगेन कर ली। उसके ठीक 6 मंथ के बाद उनको लाइब्रेरी बुक्स का बहुत शौक था, पेंटिंग्स का बहुत शौक था। वो एक दिन अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, वहाँ से उनका पैर फिसला और उनकी डेथ हो गई आफ्टर 6 मंथ। इसलिए मैंने उनको बोला था मोस्ट अनफॉर्चुनेट। ओके, उसके बाद क्या हुआ, हमीदा बानो बेगम ने उनके लिए एक टूम बनवाया, हुमायूं टूम, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा, ये हुमायूं की हाफ सिस्टर थी। ओके, और मुगल पेंटिंग्स तो लेके ही आए थे, जो पर्शिया में मैंने बोला काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। अब हम बात करेंगे शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी या फरीद खान की बात करें, जस्ट किंग, या फिर बात करें सुल्तान आदिल, इन्होंने नींव रखी सुर एम्पायर की। ओके, इनकी कैपिटल थी मॉडर्न डे बिहार में। अब मैं बात करूँ एडमिनिस्ट्रेशन, तो पुराना किला, ठीक है, मसोलियम सासाराम इन्होंने बनवाया। और जो फेमस अभी एक फिल्म बनी थी आई थिंक 2019 में, पद्मावत, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी रही है, जिसमें दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जो थे एक्टर एक्ट्रेस थे। वो जो स्टोरी थी पद्मावत, वो आपके शेरशाह सूरी के टाइम पे लिखी थी, किसने, मलिक मोहम्मद जयसी ने। ओके, हिंदी वर्क। इसके बाद इनके टाइम में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स रहे हैं, जैसे आपके रेवेन्यू फाइनेंस की बात करूँ, दीवाने वजारत, मैं बात करूँ चार्ज ऑफ आर्मी, दीवाने आरिज, इंटेलिजेंस, बरीद, ओके, फॉरेन मिनिस्टर, दीवाने रिसालत, फिर बात करेंगे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, दीवाने इंचा। इन्होंने सिकंदरी गज का भी यूज़ किया, ठीक है, 32 पॉइंट्स में, मतलब पट्टा और कबूलियत करके होता था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। पट्टा मतलब जितना पीजेंट को पे करना है, कबूलियत मतलब जो एग्रीमेंट होता था। ओके, इन्होंने एक शाही रॉयल रोड बनाई थी जिसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। इससे रिलेटेड, ग्रैंड ट्रंक रोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा एरिया ग्रैंड ट्रंक रोड जो है कवर नहीं करता है, कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। ओके, तो हिस्टोरिक ग्रैंड ट्रंक रोड डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास नहीं होता, तो आपके आंसर हो जाएगा, इसमें आपके ऑप्शन हैं रोहतक, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पानीपत, तो आंसर विल बी रोहतक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम। ओके, अब हुमायूं के बेटे, हुमायूं की जब डेथ हो गई थी तो फिर उनके बेटे आए, कौन, अकबर। आपने एक एड में दिखा होगा, एक राइमिंग बनी थी, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। ओके, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ओके, तो बाबर के बाद आए हुमायूं, हुमायूं के बाद आए अकबर। हुमायूं की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, मैंने बताया था, 6 मंथ में जैसे उन्होंने अपनी टेरिटरी रिगेन की, उनकी डेथ हो गई आफ्टर 6 मंथ। उसके बाद अकबर, जो उनके बेटे थे। ओके, हुमायूं की डेथ के बाद वो राजगद्दी बैठे, उस टाइम उनकी एज जस्ट 13 ईयर्स थी, और किसके गाइडेंस में थे, बेरम खान के, जिनको टाइटल मिला था खाने खानम का, बेराम खान, ठीक है, बेरम खान। ओके, 1556 में एक बैटल हुई, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ओके, किसके बीच में हुई, हेमू और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर ने हेमू को हरा दिया। ओके, अब अकबर ने डिफीट कर दिया, फिर उसके बाद एक बैटल एक और लड़ी गई, हल्दी घाटी की बैटल। आपको ये बैटल सारी याद होनी चाहिए, कौन सी बैटल किस किंग में लड़ी। ओके, मैं बात करूँ कन्नौज चौसा की, तो वो आपके शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच में हुई है। मैं बात करूँ आपके पानीपत, खानवा, चंदेरी और घघरा, ये आपके बाबर ने बैटल्स लड़ी है। ओके, अकबर ने कौन कौन सी बैटल लड़ी है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में, जो किसके बीच में हुई थी, बिटवीन अकबर एंड हेमू। उसके बाद बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसमें इन्होंने राणा प्रताप को हराया था 1576 में। और उसके बाद राजपूत रूलर्स ने अकबर की सुज़ैरनिटी एक्सेप्ट कर ली थी। ओके, तो काफ़ी फेमस रही है अकबर की पॉलिसीज़ राजपूत और मुगल्स का। उन्होंने काफ़ी शादी भी हुई है इस बीच राजपूत और मुगल्स में। ओके, अच्छे रिलेशंस के लिए। ओके, फिर राजा टोडरमल की हेल्प से उन्होंने एक लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। ओके, जिसका नाम रखा जब्ती और बंदोबस्त सिस्टम। ओके, 10 साल का उन्होंने सर्वे लिया, 10 साल में देखा कितनी क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उन क्रॉप्स का 1/3 जो है उन्होंने एज एन टैक्स के लिए रखा। ओके, और 4 पार्ट में जो है लैंड को डिवाइड किया। ओके, ये जो आपका राजा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे, आपके अकबर के नवरत्न में से एक थे। ओके, इन्होंने ये जो बनाया था, ये राजा टोडरमल ने बनाया था, जब्ती और बंदोबस्त सिस्टम या दहसाला सिस्टम, एक ही नाम है। ओके, तो ये आपकी 4 जो है लैंड को इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पोलज, जो हर साल कल्टीवेट होती है, परौती, जो 2 साल में कल्टीवेट की जाती है, 2 साल में क्रॉप्स लगाते हैं वहाँ पे। ओके, छच्छर यानी कि 3 और 4 ईयर्स में, और उससे ज़्यादा का जो टाइम पीरियड है, मोर देन 5 ईयर्स और मोर देन दैट, उसको हम कहते थे बंजर। 4 पार्ट में इन्होंने क्या किया, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया।
अकबर ने इंट्रोड्यूस किया मनसबदारी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, जिससे मनसबदारी बेसिकली क्या है, ऑफिसर को रैंक असाइन होती थी। ओके, जो भी आपके सोल्जर्स वगैरह थे उनको वो एक रैंक देते थे, ठीक है, जो भी उनके फ्यूडेटरीज थे। तो इस बीच में आपका जो मनसबदारी सिस्टम है ये आपका मेन से भी क्वेश्चन पूछा गया। ओके, मेन से भी क्वेश्चन पूछा गया है मनसबदारी सिस्टम के बारे में, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे देखते हैं। इसमें क्या है, रैंक्स को 2 टाइप में डिवाइड किया, जाट और सवार। जाट जो है पर्सनल रैंक थी, ओके, पर्सनल के लिए, एंड इट फिक्स द पर्सनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। और सवार का मतलब है कितनी नंबर ऑफ ट्रूप्स उस पर्सन के पास है, ठीक है, जो उसको मेंटेन करने के लिए चाहिए आर्मी। ओके, देन उसके बाद एट द एज ऑफ 63 1605 में अकबर की डेथ हो गई। किसकी वजह से? डिसेंट्री हो गई थी उनको, और उनको फिर कहाँ पे बरी किया गया? ग्रैंड फोर्ट ऑफ आगरा में। ओके, अब कुछ फेमस उनके रिलीजियस पॉलिसीज़ हैं, जैसे उन्होंने जजिया अबॉलिश कर दिया था 1562 में। जजिया बेसिकली मुस्लिम रूलर नॉन मुस्लिम जो आपकी पब्लिक है उस पर टैक्स लगाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग एक्सक्लूड होते हैं, जैसे विडोज एक्सक्लूड होती है, वुमेन एक्सक्लूड होते हैं, चिल्ड्रन एक्सक्लूड होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें सुलह कुल इन्होंने एडवोकेट किया, मतलब यूनिवर्सल पीस, जो कि अबुल फजल ने दिया था कॉन्सेप्ट। फिर बात करें दीन इलाही, एक न्यू रिलीजन उन्होंने फाउंड किया था, प्रमलगेट किया था, बेसिकली दीन इलाही, डिवाइन फेथ। फिर बात करेंगे इन्होंने झरोका दर्शन स्टार्ट किया था अकबर ने, और ये बाद में औरंगजेब ने क्या किया था, इसको हॉल्ट कराया था। आर्किटेक्चर की बात करूँ, फतेहपुर सीकरी, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, ओके, जोधाबाई पैलेस, पंचमहल 5 स्टोरी, हुमायूं का टूम, ओके, अकबर टूम एट सिकंदरा नियर आगरा, वो कंप्लीट करवाया था जहांगीर ने। आगरा फोर्ट रेड सैंडस्टोन से बना है, ठीक है, इसको जहांगीर महल भी कहते हैं, ओके, हिंदू डिज़ाइन में बना हुआ है। अब बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपका है क्वेश्चन कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो आपका असर्शन है कि दसवंत पेंटर हैड कमिटेड सुसाइड आउट ऑफ मैडनेस, फर्स्ट स्टेटमेंट। इसका रीज़न क्या दिया है उन्होंने कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट है दसवंत वर्क के खानदानी तैमूरिया, वो कहाँ पे प्रिजर्व है? पटना की एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे प्रिजर्व है, ठीक है। तो ऑल्दो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं अपने में, लेकिन जो एजर्शन का रीज़न है वो ये गलत है। ओके ओके, तो इसमें क्या था कि अनस्टेबल माइंड की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ओके, एक होता है ना जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होता है, तो हर पर्सन, मतलब बहुत कम पर्सन होता है जो अपनी सक्सेस और मतलब अपनी कामयाबी और नाकामयाबी सहन कर सकता है। कोई पर्सन बहुत अच्छे मतलब सक्सेस उसको मिली हुई है, वो अचानक गिरता है, तो वो पर्सन जो होता है हर कोई पर्सन उसको सहन नहीं कर सकता। तो वही हुआ था दसवंत के साथ। ओके, फिर उनकी जो आपकी बात करें मैन्यूस्क्रिप्ट थी दसवंत वर्क खानदानी तैमूरिया, वो वहीं पे पटना लाइब्रेरी में उन्होंने प्रिजर्व की हुई है। दसवंत की बात करूँ, मुगल एरा पेंटर थे, ठीक है, अकबर के टाइम के थे। इनको पर्शियन मास्टर ख्वाजा अब्दुल समाद, ये मैंने बताया था हुमायूं लेके आए थे 2 पेंटर, ठीक है। इनके जो मास्टर थे दसवंत के वो ये थे अब्दुल समाद, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा था? रज़्मनामा, जो कि पर्शियन में लिखा था इन्होंने, ठीक है। इंडियन एपिक है महाभारत। दसवंत जो थे वो अबुल फजल अलामी, इनके साथ मिलके मतलब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अकबर के कोर्ट में की हैं। ओके, पेंटर रहे हैं। और ये तारीख़ ख़ानदानी तैमूरिया तो मैंने बता दिया आपको। अब बात करेंगे हु आर द चीफ पेंटर ऑफ हमजा नमा अंडर अकबर। तो जो आपके 2 पेंटर लेकर आए थे हुमायूं, मैं बात करूँ सैयद अली और अब्दुल समाद, ठीक है, ये ही दोनों है, हमजा नमा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मीर सैयद अली ऑफ तबरीज़, अब्दुल समाद ऑफ शिराज, चीफ पेंटर्स हैं। ओके, हुमायूं के भी, और आपके बात करें अकबर के टाइम पीरियड पे हुमायूं लेके आए थे इनको, लेकिन इन्होंने हमजा नामा लिखी है। इन्होंने तूती नामा भी फिनिश की थी। ओके, तूती नामा फिनिश की, तो ये पता होना चाहिए आपको। और साथ में जो आपके पेंटिंग्स हैं, रिनोड पेंटिंग्स, गुलिस्तान, मैं बात करूँ दरब नामा, खमसा ऑफ निज़ामी, बहरिस्तान, ये इन्होंने रिनोन किया है। और फतेहपुर सीकरी में सादी शिराजी ने कंपोज की थी क्या? मास्टरपीस गुलिस्तान। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिस्टम ऑफ रिवेन्यू जनरेशन अंडर मुगल्स। तो अब कुछ रिवेन्यू जनरेशन देख लेते हैं, ठीक है। मुगल्स हैं इसमें, और साथ में
आपके दिल्ली सल्तनत के भी कुछ रूलर हैं जिन्होंने अपना लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट दिया। ओके, तो सिर्फ यहाँ मुगल्स कहना ठीक नहीं है, अंडर मुगल्स एंड दिल्ली सल्तनत। ओके, बात करेंगे दहसाला और जब्ती सिस्टम की। ठीक है, बंदोबस्त सिस्टम, दहसाला, जब्ती, बंदोबस्त, तीनों एक ही हैं। अकबर के टाइम पे ये सिस्टम आया था, 1580-82 में इसको इम्प्लीमेंट किया था। मैंने क्या बोला, इसमें पहले ना फिक्स प्राइस नहीं होता था, ठीक है, टैक्सेस वगैरह का, क्रॉप्स भी जो लगती थी। मैंने बताया था 10 ईयर का सर्वे किया था, फिर उन्होंने एवरेज प्रोड्यूस देखा कितना प्रोड्यूस हो रहा है क्रॉप्स के थ्रू, फिर उसका 1/3 उन्होंने टैक्स में रखा। ओके, और ये आपके राजा टोडरमल जो उनके अकबर के नवरत्न में से एक थे, उन्होंने इसको बनाया था। ओके, अब बात करेंगे मुल्तान, दिल्ली, इलाहाबाद, अवध, आगरा, लाहौर, यहाँ पे ये क्या किया गया, फॉलो किया जाता था सिस्टम। ओके, फिर मैंने बताया था 4 पार्ट में आपकी लैंड को क्या किया था, डिवाइड किया था। मैं बात करूँ पोलज, हर साल जो जहाँ पे क्रॉप्स लगाई जाती थी, हर साल खेती होती थी। फिर बात करेंगे परौती, हर 2 साल में। फिर पोलज 3 या 4 साल में। उसके बाद आपका बंजर, जो आपका पोलज होता था हर साल कल्टीवेट होता था। आपका परौती जो होता था 1 साल के लिए छोड़ देते थे, फिर उसके बाद खेती करते थे। फिर आपका छज्जर 3 या 4 साल के लिए, और फिर आपका बंजर मोर देन 5 ईयर और मोर। ओके, फिर बात करेंगे बिगाए दफ्तरी। तो बिगाए दफ्तरी शाहजहां ने इंट्रोड्यूस किया था बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। किसके लिए? लैंड के बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और रेवेन्यू के लिए। बिस्वा सिस्टम, अभी भी आपने सुना होगा, कुछ एरियाज में कहते हैं बिस्सा, 2.5 बिस्सा, 3 बिस्सा, ऐसे करके। तो ये बिस्वा वही है। ओके, ये लैंड मेजरमेंट होता है, मुसाकट। ओके, लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सिस्टम आया था। ओके, फिर करें गज़े सिकंदर। तो सिकंदर लोधी ने, जिन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी कहाँ पे, ये लोधी डायनेस्टी के थे। ओके, सिकंदर लोधी काफ़ी फेमस है। इन्होंने कुतुब मीनार में जो है इनका योगदान रहा है। ओके, तो आप मुझे बताएंगे वो क्या योगदान रहा है और कितने किंग्स ने मिलकर कुतुब मीनार को कंस्ट्रक्ट करवाया है, रिनोवेट करवाया है। ओके, तो गज़े सिकंदरी करके मेजरमेंट सिस्टम लाया है जो 32 यूनिट्स का है। ओके, और ये रूलर रहे हैं लोधी डायनेस्टी के। आगरा सिटी में इन्होंने आगरा सिटी को स्टैब्लिश किया था 1504 में। हुमायूं ने दिल्ली को किया था। ओके, याद रखेंगे। और इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी दिल्ली टू आगरा 1506 में। मैच करते हैं इसमें, अब देखिए, मैच लिस्ट वन लैंड टैक्सेशन विद लिस्ट 2, जो कि पर्सनालिटीज़ है, किस किसने किया। ओके, हाँ, तो पहला है दहसाला सिस्टम, बिगाए दफ्तरी, बिस्वा, गज। तो दहसाला सिस्टम आपको पता है राजा टोडरमल अकबर के टाइम पे अभी पढ़ा है। बिगाए दफ्तरी शाहजहां, बिस्वा अलाउद्दीन खिलजी, और गज ए सिकंदर लोधी। हो गया आंसर। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो हम हरियाणा PCS अच्छे मार्क्स से हम जो है उसको क्लियर करेंगे, प्रीबी और मेंस पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान रखिएगा और हिस्ट्री को जितना हो सके स्टोरी की फॉर्म में याद कीजिए। ओके, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत फैक्ट्स हैं, याद रखना बहुत मुश्किल होता है, बट वही बार बार रिविजन। ओके, तो मेरी तो यही कोशिश है, पूरी क्रैक ग्रेड बी की टीम की पूरी यही कोशिश है कि आपको जो आप लेक्चर्स देख रहे हो तभी आप बहुत सारी चीज़ें याद कर लो। ओके, तो ये आपके राजा टोडरमल ने डेवलप किया था दहसाला जब्ती सिस्टम। ये मैंने आपको बता दिया, 10 ईयर का सर्वे हुआ था। ओके, 4 पार्ट में डिवाइड की, आपका लैंड, पोलज, परौती, छज्जर, बंजर। अब फिर बात करेंगे बिगाए दफ्तरी, शाहजहां ने इंट्रोड्यूस किया था। बिस्वा अलाउद्दीन खिलजी का था। गज़े सिकंदरी सिकंदर लोधी का था। फिर बात करेंगे जजिया। जजिया मैंने जैसे आपको बताया, एक मुस्लिम रूलर जो है नॉन मुस्लिम पब्लिक पर क्या करता था, नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ पर टैक्स लगाता था। ओके, कि मुस्लिम रूलर के अंडर रह रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग एग्जेम्प्ट किए जाते थे। जैसे मैं बात करूं आपके वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डर पीपल, जिनको डिसेबिलिटीज़ है, हर्मिट्स हैं, मॉन्क हैं जो इल हैं, या नॉन मुस्लिम फॉरेनर्स हैं जो जस्ट मतलब ऐसे पास हो रहे थे उस एरिया से, ऐसे गुजर गए, तो उन पे नहीं लगता। ठीक है, जजिया टैक्स आपका इम्पोज किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और अकबर ने जजिया टैक्स अबॉलिश किया था, लेकिन औरंगजेब ने वापस री इम्पोज कर दिया। अभी आप देखोगे नेक्स्ट जब हम लेटर मुगल्स में पढ़ेंगे औरंगजेब के बाद, ठीक है, जितने भी वीक रूलर्स आए हैं उसमें भी देखेंगे फिर से कुछ लोगों ने जजिया अबॉलिश किया, फिर से वापस री इम्पोज किया। ठीक है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी इसमें आपके जो औरंगजेब थे, इन्होंने क्या किया, मिलिट्री ड्यूटी की जगह इन्होंने बोला हम जजिया लगाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपोज किया था इस बात पे।
अब हम बात करेंगे मजहर सिस्टम की। तो ये मजहर सिस्टम होता है प्रोनाउंसमेंट, डिक्लेरेशन या पिटीशन, ठीक है। तो चीफ प्रीचर को रिमूव कर दिया था किन्होंने, ठीक है, औरंगजेब ने, और खुतबा पढ़वाया था अपने नाम पर, ओके। तो यही है आपका मजहर सिस्टम, 1579 में प्रिपेयर किया था। एक और क्वेश्चन सेम, तो इसमें आ गए ईयर, ओके, कि दहसाला सिस्टम कौन से ईयर में आया था। फिर मैं बात करूँ मजहर सिस्टम, जजिया सिस्टम, इबादत खाना। तो आपका जो जजिया सिस्टम है वो आपका किस में आया था, ठीक है, इसमें है जजिया सिस्टम आया 1564 में। आपका इबादत खाना आपका आया 1575 में। फिर आपका आया महजर सिस्टम 1579 में, और दहसाला सिस्टम 1582 में। तो ये आपके ईयर है, ठीक है। ईयर भी समटाइम वो पूछ लेता है। जजिया मैंने बता ही दिया आपको, ओके। फिर मैंने आपको दहसाला जब्ती सिस्टम बता दिया, राजा टोडरमल, 10 ईयर का सर्वे, 4 पार्ट में लैंड का क्या किया डिवाइड, पौलज, परोती, छच्छर, पंचर, ओके। बिगाए दफ्तरी शाहजहाँ ने, बिस्वा सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी, और गज़े सिकंदरी आपके सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी डायनेस्टी के रूलर थे, दिल्ली सल्तनत के अंडर आते थे, और इन्होंने अपनी कैपिटल को भी शिफ्ट किया था दिल्ली टू आगरा 1506 में, ओके। और आगरा सिटी को बसाया था 1504 में, ओके। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन।